हेलो एवरीवन। आज जो हम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पर्किन रिएक्शन। पर्किन अभिक्रिया बोला जाता है। ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नेम रिएक्शन है, इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। तो चलिए पढ़ते हैं पर्किन रिएक्शन के बारे में। पर्किन रिएक्शन का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है। When an aromatic aldehyde is heated with an anhydride of an aliphatic acid in the presence of sodium salt of the acid, alpha beta carboxylic acid is formed. This reaction is called Perkin reaction. यहाँ पर मैंने हिंदी में भी वही चीज़ लिख दिया है। जब किसी एरोमेटिक एल्डिहाइड को किसी एलिफेटिक अम्ल के एनहाइड्राइड के साथ संगत अम्ल के सोडियम लवण की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तब अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। यह अभिक्रिया पर्किन अभिक्रिया कहलाती है। इसका मतलब क्या हुआ, हम इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड का यूज़ करते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है। और यहाँ याद रखने वाली बात यह है, यहाँ नोट में मैंने अलग से लिख दिया है, दिस रिएक्शन इज गिवन बाय एरोमेटिक एल्डिहाइड ओनली, एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन डू नॉट गिव दिस रिएक्शन। मतलब ये पर्किन जो रिएक्शन है ये सिर्फ एरोमेटिक एल्डिहाइड में होने वाली अभिक्रिया है। ना तो कोई कीटोन ये अभिक्रिया देता है, ना ही कोई और एलिफेटिक एल्डिहाइड। ये सिर्फ किस में होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड में होता है। तो चलिए देखते हैं कि इस रिएक्शन में होता क्या है। इस रिएक्शन में होता ये है कि सबसे पहले हम लोग एल्डिहाइड लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिया है बेंजल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड लेना है इसीलिए क्या लिया है यहाँ पे, बेंजल्डिहाइड। इसका रिएक्शन करवाया जाता है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एनहाइड्राइड, तो मैंने यहाँ पर लिया है एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको बोला जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड। किसके प्रेजेंस में दोनों का रिएक्शन कराना है, सोडियम सॉल्ट के प्रेजेंस में। तो ये एसिटिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है। एसिटिक एसिड के एक हाइड्रोजन को हटा के हमने क्या बना दिया है, इसका सॉल्ट, सोडियम लगा के यहाँ पर सोडियम सॉल्ट बना दिया है। इसको बोला जाता है सोडियम एसीटेट। तो ये तीन चीज़ें याद रखना। पहली बात तो ये हम एरोमेटिक कोई एल्डिहाइड लेते हैं और दूसरा कोई एनहाइड्राइड लिया जाता है और उसका सॉल्ट लिया जाता है, तब क्या बनता है, तब प्रोडक्ट ग्रुप में बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। ये हमारा एसिड ग्रुप हो गया। एसिड ग्रुप जो है उसके पहले वाला कार्बन कहलाता है अल्फा और ये दूसरा वाला बीटा। तो अल्फा और बीटा में डबल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेशन होने के कारण इसको क्या बोला जाता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, ठीक है। अभी मैकेनिज्म में देखेंगे कि कैसे कैसे बना है, पर आप लोगों को याद रखना है कि हमने क्या क्या सबस्ट्रेट लिया है। एक तो लिया है एरोमेटिक एल्डिहाइड, दूसरा एनहाइड्राइड और तीसरा उसका सॉल्ट, ये सोडियम एसीटेट। तीन चीज़ें लिए हैं, फिर ये हमारा प्रोडक्ट बना है। चलिए देखते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हुआ है। मैकेनिज्म की ओर चलते हैं। हाँ, यहाँ पे एसिटिक एसिड और बाहर हो जाएगा, ये बताया जाएगा मैकेनिज्म में कि कैसे हुआ। चलिए मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप में होता क्या है, देखिए तीन चीज़ें हमने लिया था। कौन कौन सा, एक तो एरोमेटिक एल्डिहाइड, दूसरा एसिटिक एनहाइड्राइड लिए थे और तीसरा लिए थे सोडियम सॉल्ट मतलब सोडियम एसीटेट। तो सबसे पहले सोडियम एसीटेट यही जो लिए हैं वो अपने आयंस में डिसोसिएट होते हैं। ये सबको पता है सोडियम एसीटेट कैसे डिसोसिएट होता है। एक तो एसीटेट आयन बनाता है ये CH3COO- और दूसरा Na+। तो ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं और क्या जनरेट करते हैं, एसीटेट आयन, ठीक है। इसके बाद दूसरा स्टेप देखते हैं होता क्या है। सेकंड स्टेप में हमने लिया है, देखो दूसरा सबस्ट्रेट एसिटिक एनहाइड्राइड। ये हमारा दूसरा सबस्ट्रेट हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड। पहला हमारा था सोडियम एसीटेट। अब एसिटिक एनहाइड्राइड में क्या होगा, देखिए मैंने लिख दिया है, ये एसीटेट आयन को ऊपर लिख दिया है। अब देखिए ये एसीटेट आयन क्या करेगा, ये इसको अगर कहीं से एक हाइड्रोजन मिल जाए तो ये किस रूप में बाहर होगा, एसिटिक एसिड CH3COO और अगर H+ यहाँ जुड़ गया तो CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड के फॉर्म में ये बाहर निकल सकता है। तो ये हाइड्रोजन कंज्यूम कर सकता है और हमारा एसीटेट आयन जो है वो एक क्षार की तरह बिहेव करेगा और क्या करेगा, ये हमारे इस सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा। तो हाइड्रोजन कहाँ से बाहर निकालेगा,
ये देखिए हमारे पास ये एक हमारा अल्फा कार्बन है और एक हमारा यहाँ पर अल्फा कार्बन है। इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को ये बेस क्या करेगा, बाहर निकालेगा। तो ये क्या किया, ये बेस ने यहाँ पर माइनस चार्ज बना दिया, क्योंकि जहाँ पर से भी हाइड्रोजन बाहर निकलता है वहाँ पर निगेटिव चार्ज जनरेट होता है। ये बेस का रूल है। तो यहाँ पर से जब हाइड्रोजन निकला बाहर तो ये हाइड्रोजन कहाँ जाके जुड़ा, इस CH3COO माइनस एसीटेट आयन में, और क्या बन गया यहाँ पे, एसिटिक एसिड। तो ये हमारा नया एक सबस्ट्रेट जनरेट हुआ है इंटरमीडिएट कार्बन आयन वाला। तो इसका रिएक्शन थर्ड स्टेप में होगा हमारे थर्ड सबस्ट्रेट के साथ। थर्ड सबस्ट्रेट कौन सा है, ये बेंजल्डिहाइड। हमारा ये कार्बन आयन बना हुआ है, इसका रिएक्शन होगा थर्ड सबस्ट्रेट हमारे बेंजल्डिहाइड के साथ। अब देखो इन दोनों का अगर रिएक्शन होना है तो हमारे पास एक कार्बन आयन है जिस पर निगेटिव चार्ज है, तो ये कहाँ जाके अटैक करेगा, जहाँ पर इसको पॉजिटिव चार्ज मिले। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर है, इस कार्बन पर है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होने के कारण बॉन्ड के पूरे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखा है और कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी कर देता है, जिससे यहाँ पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो है कार्बन का निगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक करेगा और मल्टीपल बॉन्ड जो है ऑक्सीजन एटम पे शिफ्ट हो जाएगा रेजोनेंस के थ्रू। अब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम पर शिफ्ट हो जाने के कारण यहाँ पर निगेटिव चार्ज आएगा। अब देखिए हुआ क्या है, C6H5CH ये जुड़ेगा इस कार्बन से और ऊपर में क्या आएगा, निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर। तो ये वही चीज़ हुआ है, देखो मैंने कैसे लिख दिया है, C6H5CH ये CH और ये किससे जुड़ा है, CH2 से, नीचे CH2 से, और ऑक्सीजन पर ऊपर माइनस चार्ज बना है, ये माइनस चार्ज। अब ये देखिए ये CH2 ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, उसके बाद ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन, उसके बाद यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, तो ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3। ये आपको आगे रिएक्शन कराने में आसान हो इसलिए मैंने इस तरीके से इसको ड्रॉ किया है। अब आगे के रिएक्शन में होता क्या है, देखिए हमारे पास ये रिजोनेंस के थ्रू ऊपर जाने के कारण, मल्टीपल बॉन्ड के शिफ्ट होने के कारण ऑक्सीजन पर क्या बना है, निगेटिव चार्ज बना है। अब ये निगेटिव चार्ज वाला फिर वहाँ जाके जुड़ना चाहेगा जहाँ पर इसको पॉजिटिव चार्ज मिले। तो हमारे मॉलिक्यूल में देखो कहीं पॉजिटिव चार्ज नज़र आ रहा है क्या, बिल्कुल नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमारा एक और कार्बोनिल सेंटर है, तो ये कार्बोनिल सेंटर में देखो ऑक्सीजन फिर से इलेक्ट्रॉन को खींच के रखा है और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेने के कारण इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाएगी और इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने के कारण ये निगेटिव चार्ज यहीं पर अटैक करेगा और मल्टीपल बॉन्ड है फिर से ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पर क्या जनरेट करेगा, निगेटिव चार्ज। तो ये आगे के स्टेप में देखिए, ये देखिए ये ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ा है अटैक करके, और यहाँ का जो मल्टीपल बॉन्ड है ऊपर शिफ्ट हुआ ऑक्सीजन एटम पर, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज बना है। ठीक है, अब अगले स्टेप में देखो होगा क्या, ये निगेटिव चार्ज रिजोनेंस करके वापस आएगा यहाँ पर और इस बॉन्ड को तोड़ के रिंग को ब्रेक करेगा। ये बॉन्ड टूट गया और ऑक्सीजन पर ये 2 के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, रिंग ब्रेक होगा और 2 के 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर चले जाने के कारण यहाँ पर निगेटिव चार्ज जनरेट होगा। तो देखिए हुआ क्या है, ये C6H5CH ये CH और इस ऊपर की ओर देखो ये ऑक्सीजन और यहाँ पर ये कार्बन जुड़ा हुआ है और यहाँ C डबल बॉन्ड O, तो ये C डबल बॉन्ड O को मैंने इस तरीके से लिखा है और इस कार्बन से क्या जुड़ा है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये तो पूरा ब्रेक हो गया, तो नीचे यहाँ पर लिखा जाएगा CH ये वाला CH और ये CH2 ये CH2 और यहाँ पर ये कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और यहाँ ऑक्सीजन पर क्या बना है, निगेटिव चार्ज, तो ये निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब इसके आगे वाले स्टेप में होगा क्या, देखिए इसके आगे वाले स्टेप में आजू बाजू में देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल जैसा दिख रहा है क्या, ये यहाँ से हाइड्रोजन, पहले वाले वीडियो में हमने देखा था यहाँ से हाइड्रोजन निकलता था और यहाँ से OH निकलता था। तो OH की जगह ऑक्सीजन तो है, पर यहाँ पर एक हाइड्रोजन की जगह हमने क्या लगा दिया है, ये एसिल ग्रुप। तो सेम चीज़ है, पहले अगर यहाँ पर हाइड्रोजन होता तो H2O बाहर होता, पर यहाँ क्या है O C डबल बॉन्ड O CH3, तो यहाँ से क्या बाहर होगा, यहाँ से H हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से ये पूरा ग्रुप निकलेगा और किस फॉर्म में बाहर होगा, एसिटिक एसिड के फॉर्म में। तो ये कैसे बाहर होगा, देखो ये
पूरा बॉन्ड शिफ्ट होगा कार्बन और कार्बन के बीच, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा और पूरे का पूरा बॉन्ड जो है वो कार्बन कार्बन के बीच शिफ्ट हो जाने के कारण हाइड्रोजन कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रखेगा बॉन्ड का और ये H+ के फॉर्म में बाहर होगा। अब ये वाला जो बॉन्ड है ये पूरा शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन एटम पर, तो ऑक्सीजन में क्या बनेगा माइनस चार्ज, तो ये जो प्लस चार्ज वाला हाइड्रोजन निकला है इस माइनस चार्ज वाले ऑक्सीजन से कंबाइन होगा और क्या बनाएगा CH3C डबल बॉन्ड O OH मतलब एसिटिक एसिड। तो ये एसिटिक एसिड के रूप में बाहर निकल जाता है और हमारा क्या बन गया देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड C6H5CH डबल बॉन्ड CH C6H5CH यहाँ पर आया डबल बॉन्ड CH और ये C डबल बॉन्ड O पर माइनस चार्ज C डबल बॉन्ड O पर माइनस चार्ज, ये पूरा ग्रुप बाहर हो गया एसिटिक एसिड के रूप में। अब इसको एसिडिफाई किया जाता है, हाइड्रोजन दिया जाता है H+ मीडियम से, तो ये H+ कहाँ जाके जुड़ेगा जहाँ पर इसको माइनस चार्ज मिले, तो ये लास्ट स्टेप में H+ यहाँ पर जाके जुड़ जाता है और क्या बनाएगा OH। अब देखिए यही हमारा मेन प्रोडक्ट है, इसको हम बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। ये हमारा एसिड ग्रुप है और एसिड ग्रुप के जस्ट पहले वाला कार्बन कहलाता है अल्फा और उसके बाद वाला कार्बन बीटा। अल्फा और बीटा में डबल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेशन होने के कारण इसको बोला जाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। और इस कंपाउंड का नाम क्या है, इसको बोला जाता है सिन्नेमिक एसिड, सिन्नेमिक एसिड। ठीक है, तो ये पूरा मैकेनिज्म आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए और अच्छे से समझकर एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ उसको सॉल्व कीजिए। ये एग्जाम्पल है, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा और 2 स्पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, स्पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के लोन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाते हैं और ये एरोमेटिक कंपाउंड है, तो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड कहलाएगा। तो इसमें भी बिल्कुल पर्किन रिएक्शन हो सकता है। तो इसका रिएक्शन देखो एनहाइड्राइड से करवाया गया है और सोडियम एसीटेट से करवाया गया है, तो बिल्कुल ये क्या बनाया हमारा नया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। तो इसका मैकेनिज्म आपको ड्रॉ करके देखना है आपसे बनता है कि नहीं। ठीक है, चलिए।